हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अभिषेक सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन राजस्थान गवर्नमेंट। आप सभी इंतजार कर रहे थे कि मैथमेटिक्स का रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट्स आ चुके थे। मैथमेटिक्स के एस्पिरेंट इंतजार कर रहे थे कि मैथमेटिक्स का रिजल्ट कब आएगा। तो मैथमेटिक्स का रिजल्ट भी आज आ चुका है, उस पर वीडियो है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि सभी सब्जेक्ट, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी सब्जेक्ट के हो जिनका रिजल्ट प्रेम्बल आ चुका है या आने वाला है, जिनका इंटरव्यू अभी होना बाकी है, उन सभी सब्जेक्ट में मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएँगे। तो मैथ्स की बात शुरू करें, कट ऑफ का एनालिसिस, डीएफ के बारे में जानकारी शुरू करें, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप सभी को मॉक इंटरव्यू की तैयारी में लग जाना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए। मॉक इंटरव्यू आपको इंटरव्यू की तैयारी में लग जाना चाहिए, जिसके लिए आपको आरपीएससी के सिलेबस को पूरा पढ़ना है। मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आपके सब्जेक्ट की जीके की बात नहीं कर रहा हूँ। जीके का क्या पोर्शन कितना कैसे पढ़ा जाना है, कैसे पूछा जा सकता है, वो हम आपसे पर्सनलाइज्ड वे में पूछने वाले हैं हमारे मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में। उसके अलावा ही मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में 3 मॉक इंटरव्यू जो कि कंप्लीट फीडबैक के साथ पर्सनलाइज्ड रहने वाला है, डेडिकेटेडली फॉर ईच ऑफ यू। उसके साथ ही हम आपको जो पहले के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं पिछली भर्तियों के, उनके साथ भी उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करवाएँगे। उसके साथ ही इस भर्ती में जो दूसरे सब्जेक्ट है जिनका रिज़ल्ट आ चुका है, जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आ चुका है, और आपके इंटरव्यू तक जिनका भी रिज़ल्ट आ चुका होगा, उन सबका इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करवाएँगे, क्योंकि हमने सभी सब्जेक्ट में मॉक इंटरव्यू करवाए हैं। हमारे यहाँ से काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रेशियो रहा है ना? क्योंकि हमारा टारगेट रहता है आपका सिलेक्शन। उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल वे होगा वो हम करेंगे, एंड जो बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी हो सकती है, जिनके खुद के मार्क्स इंटरव्यू में बहुत अच्छे आए थे, जिनका खुद रैंक बहुत अच्छा रहा था, इंटरव्यू में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, जिन्हें पता है कि आपके सब्जेक्ट में इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, वो सभी सब्जेक्ट के आपके एक्सपर्ट भी रहेंगे, आपके जीके एक्सपर्ट भी रहेंगे, जिनका आरएस में इंटरव्यू कॉल हो चुका है, कई बार आरएस सिलेक्टेड है फाइनली, बट जॉइन नहीं किया क्योंकि टीचिंग में इंटरेस्ट था। ऐसे कैंडिडेट जीके एक्सपर्ट रहेंगे, और मैं वहाँ रहूँगा ही आपके सभी तरीके के डाउट्स को आंसर करने के लिए, चाहे वो डीएफ से रिलेटेड हो या किसी भी तरीके का हो। और आप सब्जेक्ट के रिलेटेड डाउट भी अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को, जीके एक्सपर्ट्स को पूछ सकते होंगे। उसके अलावा ही इस मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में हम एक होलिस्टिक आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके काम करने वाले हैं, कि आप कैसे अपने आप को प्रेज़ेंटेबल बना सकें। आप कैसे उस 20 मिनट, 15 मिनट की इंटरव्यू में अपना बेस्ट प्रेज़ेंट कर पाएँ, टॉपिक सिलेक्शन कैसे करना है, हम बोर्ड वर्क कैसे करना है, हमें बोलना कैसे है, क्या चीज़ें नहीं बोलनी है, क्या चीज़ें बतानी है आगे चल के, कैसे इंटरव्यू को खुद ड्राइव करना है। ये सारी ट्रेनिंग आपको वो लोग देंगे जिन्होंने खुद इंटरव्यू के बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक किया होगा, है ना? तो ये सारा हमारे प्रोग्राम में रहने वाले सभी सब्जेक्ट का मतलब हो गया सभी सब्जेक्ट। और लास्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में आया था कि सर लाइब्रेरियन के लिए आपने नहीं किया, वो मेरी मिस्टेक थी। काफ़ी लोगों का कमेंट आया लाइब्रेरियन के लिए, तो सभी लाइब्रेरियन वालों का भी इस बार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, उनका भी ऑप्शन दे दिया गया है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो सर रजिस्ट्रेशन करना कैसे, ये तो बता दो? तो ये जो वीडियो चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है रजिस्ट्रेशन का, उसमें जाइए और रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अच्छा, अब मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं, जिसका रिज़ल्ट अभी आया है कि सर डीएफ कैसे भरें हम? तो डीएफ कब तक भरना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप आरपीएससी की वेबसाइट पे आ जाइए। ये आरपीएससी का होम पेज है। इस होम पेज पे आप यहाँ जाओगे, न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में, तो ऐसा कुछ खुल जाएगा। आप देखिए चॉइस को, ये असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन मैथ्स का रिज़ल्ट आया है। इसको टैप करेंगे आप, ये रिज़ल्ट आपके सामने आ गया, जो आप देख सकते हैं। कब एग्ज़ाम हुआ था? 23 मई 2024 को इसका एग्ज़ाम हुआ था, है ना? अब आगे देखते हैं, देखिए। ये सभी रिज़ल्ट्स, ये सभी रोल नंबर्स जिन्हें इंटरव्यू कॉल हुआ, उन सभी को पहले तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपको इंटरव्यू कॉल हुआ है। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। देखिए 653 लोगों को इंटरव्यू कॉल हुआ है, 653। सीट्स कितनी थी? तो सीट्स थी 53। ये लगभग साढ़े 12 गुना, 12 गुना का रेशियो पड़ रहा है। 12 गुना अभ्यर्थियों को कॉल हुआ है इंटरव्यू। तो सर फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी? फाइनल कट ऑफ में डिफरेंस रहने वाला है। आप ये ना सोचिए इस सब्जेक्ट में कि 30-40 नंबर का ही डिफरेंस जाएगा। इसमें सब्जेक्ट में कट ऑफ में डिफरेंस ज़्यादा जाने वाला है। क्या कट ऑफ गई है सर, ये तो बता दो? तो आप सब देख चुके हो, फिर भी एक बार वापस देख लेते हैं। सभी कैटेगरीज़ की एक ही कट ऑफ गई है, 56.42। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनरल की कट ऑफ बाकी सबसे कम चली जाती है, तो बाकियों की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा सकती रिज़र्व कैटेगरी की, इसलिए उन सबको जनरल के बराबर लाया जाता है, और बीच के जो भी कैंडिडेट बच गए, उन सबको इंटरव्यू कॉल हो जाता है। ये मान के चलिए आप, है ना? इस तरीके से ये कट ऑफ निकलती है। तो ये मान लीजिए आप, एक्चुअल कट ऑफ इससे ज़्यादा है, बट वो 12 गुना का रेशियो आप देख रहे हैं, वो रेशियो कहाँ से आ रहा है? क्योंकि जनरल की कट ऑफ कम चली गई। जनरल की सीट्स का 12 गुना करने पे कट ऑफ बहुत कम चली गई, इस वजह से कट ऑफ में
डिफरेंस और ये 12 गुना का आंकड़ा आपके सामने निकल के आता है ना। अब देख लेते हैं ये क्या है इसके आगे, कब तक हमें डीएफ भर के भेजना है। तो ये आप देख सकते हैं कि 15 दिनों की अवधि में, आप इसमें देख सकते हैं 15 दिवस की समयावधि में आपको भेज देना है डीएफ। सर डीएफ कैसे भरें, ये अब आपका डाउट आएगा। तो आपके डाउट को मैं पहले ही आंसर कर चुका हूँ, आपका डाउट आए उससे पहले हमने उसको आंसर कर दिया है। कैसे? मेरी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डीएफ पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो को देखना है। मेरी वीडियो को 17,000 लोग देख चुके हैं, क्योंकि उसमें जो कंटेंट मैंने बताया है वो आपके लिए काम का है। आपको इधर-उधर कोई और वीडियो पे नहीं जाना पड़ेगा, कोई डाउट बचेगा ही नहीं आपका, है ना? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, डीएफ पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो देखना है, डीएफ भी भरना है, अटेस्टेशन फॉर्म भी भरना है, दोनों को 2-2 प्रति में भरना है, 2-2 कॉपियों में भरना है, ठीक है? उसके बाद डॉक्यूमेंट की एक सिंगल कॉपी लगानी है, ये सब मैंने वीडियो में बता रखा है। अच्छा सर, अब डीएफ कहाँ से डाउनलोड करें? तो डीएफ का जो फॉर्म है वो पूरा कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? उस लिंक को क्लिक करोगे, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। उसमें जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म वाला पार्ट है उसका प्रिंट ले लीजिए 2 कॉपीज़ में और उसको फिल कर लीजिए आप, है ना? और डॉक्यूमेंट सारे लगाने हैं। सर एप्लीकेशन फॉर्म भी लगाना है क्या? यस लगाना है। एडमिट कार्ड भी लगाना है? यस लगाना है। सर वो जो रसीद बनेगी ₹50 की एसएसओ आईडी से, एसएसओ आईडीज़ कटानी पहली बात तो, है ना? अब यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर वाला सीन नहीं है। एसएसओ आईडी से ₹50 का फीस भरना होता है आपको। वो भर के उसका जो रिसीट आएगा, उसको भी डॉक्यूमेंट्स के पीछे लगा दें आप, है ना? आप ये ना सोचिए कि कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, डॉक्यूमेंट्स के पीछे लगा दें आप। ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में बता चुका हूँ। लेटेस्ट जो डीएफ है वो फ़रवरी में आया था, तो फ़रवरी वाला आपको भरना है, पुराना वाला नहीं भरना है। मैंने जो बताया वो पुराना वाला बता रखा है, बट चेंज ना के बराबर है, तो आपको देख के समझ में सारा आ जाएगा। इसलिए देखना आपको पूरा है। फ़रवरी वाले पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डाउनलोड कीजिए, 2 प्रतियों में भरिए, मेरी पुरानी वीडियो को देख के कोई डाउट नहीं रह जाएगा। फिर भी सर डाउट है तो क्या करें बताइए? तो उस केस में आपको मेरे इंस्टाग्राम पे आना है। इंस्टाग्राम सर कैसे आएँगे हम? तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, मुझसे डाउट पूछिए, अगर चैट में उसे सॉल्व किया जा सकता होगा तो मैं वहाँ बताऊँगा, और कॉल की ज़रूरत हुई तो मुझसे आप कहिए, मैं आपको मेरा नंबर शेयर करूँगा, वहाँ से आप मुझे कॉल कर सकते होंगे, है ना? ठीक है। कोई भी क्वेरी के लिए इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे पूछिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप फुल है, या टेलीग्राम ग्रुप में आके आप जुड़ सकते हैं जिसमें आगे की इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। हम मुझसे बात नहीं कर पाएँगे बट मैं आपसे बात कर पाऊँगा। वन वे कम्युनिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में पॉसिबल है। ठीक है, डायरेक्टली बात करनी है, टू वे कम्युनिकेशन करना है तो इंस्टाग्राम पे आइए। अ, ये हो गया डीएफ से संबंधित आपकी सारी जानकारी। अब सर ये कट ऑफ की क्या बात करें कि कट ऑफ क्या आ जाएगी? देखिए, कट ऑफ जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी कम चली गई है। होता है कई बार हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कट ऑफ नहीं जाती है। आप इस कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए ये भी ध्यान रखिए कि 12 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है ना, तो उस हिसाब से तैयारी कीजिए। अगर आप इस कट ऑफ से 50 नंबर 40 नंबर ऊपर हैं, तो आप मान के चलिए कि आप एक सेफ स्कोर में हैं। और अगर आप उतना ऊपर नहीं है तो आपका इंटरव्यू पे डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। बट ये कॉमन सेंस, ये कैलकुलेशन आपकी खुद होनी चाहिए कि इंटरव्यू 24 मार्क्स का होता है, मैं उसमें 20-21 नंबर ला सकता हूँ मैक्सिमम, ये आपको मान के चलना है। हालाँकि 20-21 नंबर भी आते हैं। हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम से काफ़ी लोगों ने दिया है जिनके इंटरव्यू में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हुआ है और उनका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। हालाँकि सर आपको कैसे पता है इंटरव्यू में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हुआ है? हमें उनके प्री कट ऑफ एंड फाइनल कट ऑफ के गैप से पता है कि इंटरव्यू में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा तभी सिलेक्शन हुआ है ना? और इंटरव्यू कंप्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है। सर ऑनलाइन में कैसे कराओगे आप? ऑनलाइन में जैसे हम कराते हैं ना वैसे ऑफलाइन में भी नहीं पॉसिबल है। हम एक-एक कैंडिडेट को एक-एक इंटरव्यू में 40-45 मिनट्स का टाइम दे देते हैं विद फीडबैक, और इंटरव्यू के बाद भी हम कॉन्स्टेंटली हमारे सारे एक्सपर्ट आपके साथ जुड़े रहेंगे ग्रुप के थ्रू, डायरेक्टली कॉल, जैसा आप कंफर्टेबल हो। तो वो जो वन टू वन गाइडेंस आपको मिलेगा, एनी टाइम एक्सेस आपको मिलेगा, वो ऑफलाइन में कहीं भी पॉसिबल नहीं है। हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा, ऑफलाइन में हम नहीं इतना दे पाए जितना हमने ऑनलाइन में दिया, जितना ऑनलाइन के बाद कैंडिडेट्स का हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, 100% पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं कि 10 में से 8 या 9 लोगों ने कहा कि उन्हें हेल्प मिली, 10 में से 10 ने कहा। अगर 100 लोगों ने दिया तो 100 में से 100 ने कहा कि उनको हेल्प मिली है, उनको इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिली, उनका फाइनल रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, उन्हें कॉन्फिडेंस मिला हमारे प्रोग्राम के बाद, है ना? तो मॉक इंटरव्यू में ज़रूर रजिस्ट्रेशन कीजिए, मैथ्स वालों तैयार हो जाओ, डीएफ आपको 15 दिन के अंदर-अंदर भेज देना है। पढ़ना क्या है? कोई भी सब्जेक्ट जो आपको थ्योरी का जो अपना पोर्शन है वो कंप्लीट करके रखना है, सिलेबस जो है आरपीएससी का, उसके अकॉर्डिंग। एक और चीज़ कि सर रजिस्ट्रेशन के बाद कोई वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन नहीं आएगा। आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया और आपने सही नंबर फ़िल किया व्हाट्सएप नंबर उसमें, तो हम आपको जब ज़रूरत होगी तब कॉन्टैक्ट कर लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आपका इंटरव्यू नहीं होने जा रहा है।
अभी बीच में आरएस के इंटरव्यू आ जाएंगे, है ना, तो मैथ्स के इंटरव्यू में अभी टाइम लगने वाला है। जैसे ही कोई भी हिंट मिलता है आरपीएससी से कि इंटरव्यू कब होने वाला है, हम खुद आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, इसलिए आप फॉर्म भर के निश्चिंत हो जाइए। आपको बस अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहना है, जो काम आप कर सकते हो वो कीजिए, बाकी सर हम बताएंगे। फिर भी कुछ डाउट है तो पूछने के लिए इंस्टाग्राम, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।